श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मक्का की तेजी मंदी और लहसुन की तेजी मंदी पर। इन फसलों में कब तेजी आएगी, कब मंदी आएगी, इस पर मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मक्का की पैदावार वर्षा ऋतु में होती है। लगभग जून जुलाई में इसको बोया जाता है, परंतु वर्तमान समय में पानी पिलाकर शीत ऋतु में भी कुछ स्थानों पर मक्का बोई जाती है, तो वो एक अलग बिंदु है। मक्का की पैदावार को प्रभावित करने वाला जो है मुख्य बिंदु है वो वर्षा है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी होगी, और ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो भी बिगड़ जाएगी, और ज़रूरत से कम हुई तो भी बिगड़ जाएगी। तो इन फैक्टर पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि वर्षा की क्या स्थिति है, उसके बाद देश और विदेश में मक्का की पैदावार कैसी हुई है, उससे हम तेजी मंदी का अंदाज़ लगा सकते हैं, ज्योतिष से भी लगा सकते हैं। अब बिंदु आता है कि मक्का को प्रभावित करने वाला कारक, एक तो बृहस्पति है। गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इनका कारक बृहस्पति है। और सफ़ेद मक्का हो तो उसके कारक शुक्र भी बन जाते हैं, चंद्र भी बन जाते हैं। तो इन ग्रहों का आपस में संबंध जानकर फिर इसकी तेजी मंदी पर विचार किया जाना उपयुक्त रहता है। तो देखिए, मैं आपको इस संबंध में बता दूं कि आषाढ़ से लगाकर, अर्थात जून से लगाकर नवंबर तक 10 दिन 15 दिन तेजी, तो 10 दिन 15 दिन मंदी रहेगी। इस प्रकार घटा बढ़ी में मक्का चलती रहेगी। अब इसमें सिर्फ मुझे एक अच्छी तेजी का चांस दिखता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चांस आपका जो है 16 अगस्त से बनेगा। 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एक बहुत ही अच्छी तेजी का योग मुझे दिखता है। इसके अलावा मक्का में कोई विशेष तेजी आने वाली नहीं है। आप मक्का का बिल्कुल भी इंतज़ार न करें, और अधिकतम नवंबर तक ये घटा बढ़ी चलते चलते चलती रहेगी। अगस्त के बाद हम सीधा इसके सामने चले जाते हैं, तो छठा महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लगभग फिर एक अच्छी तेजी का योग बैठेगा। तो हम केवल 2024 की तेजी मंदी पर विचार कर रहे हैं। तो अभी मक्का में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4-5 महीनों में 10-15 दिन अच्छी तेजी, 200-400 की तेजी, तो 200-400 की मंदी रहेगी। परंतु 16 अगस्त से 30 अगस्त में एकदम से अच्छी तेजी का योग भी बन सकता है, और 30 अगस्त के बाद से अचानक अच्छी मंदी के चांस दिखते हैं। ये हमारा मक्का का तेजी मंदी के ऊपर जो अनुसंधान था वो आपको मैंने बताया। अब अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें कि लहसुन में क्या स्थिति रहेगी। यदि लहसुन में हम चर्चा करें तो मुझे मई तक बहुत ही अच्छी तेजी दिख रही थी, उसके बाद नवंबर दिख रहा था। अभी बीच में यदि हम विचार करें तो 25 जून, 27 अगस्त और 20 अक्टूबर, 25 जून, 27 अगस्त और 20 अक्टूबर, इनके आसपास 5 दिन पूर्व, 5 दिन बाद, इन तारीखों से यहाँ एक अच्छी तेजी के झटके आएंगे। अब इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊं, उसके पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि लहसुन की बुआई का कार्य श्रावण भाद्रपद से प्रारंभ होकर कार्तिक तक चलता रहता है। तो श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक 4 महीने तक बुआई होती है। और जो श्रावण महीने में बुआई कर देते हैं लहसुन की,
उनकी लहसुन आ भी जल्दी जाती है। परंतु जो जल्दी बोते हैं श्रावण भाद्रपद में, उसको ज़्यादा दिनों तक पिलाना पड़ता है और ज़्यादा दिनों तक वो टिकी रहती है, क्योंकि उसकी ऋतु आने पर ही वो जल्दी बड़ी होती है और जल्दी पकती हैं। यदि हम आश्विन महीने के अंत में या कार्तिक के प्रारंभ में अगर बोते हैं तो वह लहसुन जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो लहसुन पर यदि हम विचार करें तो सफ़ेद होने के कारण चंद्र शुक्र का अधिकार है, रसदार वस्तु हैं तो भी इसका अधिकार है, और इसके लिए हमें मंगल का भी पावर देख लेना चाहिए कि मंगल की क्या स्थिति है। चंद्र शुक्र के साथ में मंगल को भी देखें और ग्रहों के वेद पर भी विचार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर लहसुन जो हम विचार करें कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो एक पूरे देश में और विदेश में लहसुन की पैदावार कैसी हुई है। तो अभी जो रिपोर्ट मिल रही है वो विदेशों में भी लहसुन नहीं है, भारत में भी लहसुन नहीं है, और उसके बाद जिनके पास है वो भी बिगड़ने लग गई हैं। तो मेरा गणित जो कहता है वो 31 मई तक अच्छी तेज़ी थी, और अभी हमारी 25 जून के लगभग अच्छी तेज़ी, फिर 27 अगस्त के लगभग अच्छी तेज़ी, फिर 20 अक्टूबर के, और वहाँ नवंबर में मुझे एक तेज़ी दिखती है। परंतु इन सभी तेज़ियों से मुझे 31 मई तक बहुत ही अच्छी तेज़ी दिख रही थी। उसके बाद मुझे कोई उसके लेवल का अच्छा चांस नहीं दिख रहा था। परंतु अब यदि हम यहाँ पर लहसुन के व्यापारियों की माने तो उनका कहना है कि कहीं भी लहसुन नहीं होने से लहसुन 35,000 से 40,000 या 30,000 से 40,000 होने की संभावना है, पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यापारी अंदाज लगा रहे हैं। देखिए, ये मैंने एक ग्रहों का और फसल की पैदावार का अंदाज लगाकर ग्रहों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अगर आपको लाभ होता है तो वो भी आपका रहेगा, और इससे अगर हानि होती है तो वो भी आपकी रहेगी। मुझे आपकी लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उचित लगे तो मेरे वीडियो को देखकर आप उन दोनों फसलों का कार्य करें, अगर उचित नहीं लगे तो आप ये कार्य न करें, मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। दूसरा, यदि हम लहसुन पर विचार कर लें तो अगर विदेशों में भी लहसुन नहीं है, स्वदेश में भी लहसुन नहीं है, तो ग्रहों के द्वारा दिए जा रहे संकेतों में थोड़ा कोई मतभेद हो सकता है, और कभी आपका किस्मत तेज हो और लहसुन 30,000 से 40,000 हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता। परंतु जो मेरा गणित कहता है वो अब कोई विशेष तेज़ी नहीं दिखती है। बीच में जो झटके आएंगे वो ज़रूर 5-10 दिन के लिए अच्छी तेज़ी रह सकती है और फिर डाउन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि लहसुन कोई खाना छोड़ दे, ये भी हो सकता है, उससे डाउन हो जाए, या कोई भी प्राकृतिक कारण भी हो सकता है जिससे लोग लहसुन का सेवन कम कर दे। तो लहसुन का जो भाव चल रहा है वो यथावत चलता रहे या डाउन हो जाए। और यदि आपका किस्मत तेज हुआ और अच्छी तेज़ी आ गई तो आप माला माल हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति और देश विदेश इन दोनों और उसके बाद ग्रहों को ध्यान में रखकर कार्य करें। मेरी आगे तेज़ी की कोई लाइन ध्यान में नहीं आ रही। फिर भी यदि हम देश विदेश का अध्ययन करें तो माल बहुत कम लोगों के पास बचा है। इसको ध्यान में रखकर आप कार्य करेंगे तो अवश्य लाभ उठाएंगे। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।